इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आज दिल्ली में होनी है। कहा यह जा रहा है कि यहां से रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे बीजेपी सरकार को आगामी चुनावों में चुनौती दी जाए। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी साहब। सर, आज एक अहम बैठक आप लोगों के लिहाज से क्या कुछ तय होना है? जो कमेटियां बनाई गई हैं आगामी चुनाव को ध्यान में रख कर के, उसकी एक महत्वपूर्ण कमेटी की पहली बैठक आज शरद पवार जी का आवास पर होगी, जिसमें 2024 के चुनाव की रणनीति तय होगी, जिसमें नेताओं के और पॉलिटिकल पार्टी के संयुक्त कार्यक्रम तय होंगे और अन्य विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। और जो भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं, उन सवालों पर जो हम लोगों की कमेटी ने रिपोर्ट दी है, उनका मुकाबला करने के लिए, इनको कम्बैट करने के लिए भी आचार संहिताएं हम लोग जारी करेंगे। लेकिन सर, यहाँ पर जो है बीजेपी के नेताओं का आपने जिक्र किया है, तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि चेहरा तय हो नहीं पा रहा है। कहीं अखिलेश यादव का नाम जो सामने आ जाता है उनकी पार्टी की तरफ से, कहीं ममता बनर्जी का आ जाता है, कहीं अरविंद केजरीवाल का आ जाता है, तो कहीं जो है किसी और राजनेता का। तो जब चेहरा तय हो नहीं पा रहा है, ये बैठ के करेंगी क्या आज? पटना की बैठक में, फिर बंगलुरु की बैठक में, फिर मुंबई की बैठक में और आज फिर दिल्ली की बैठक में इंडिया ग्रुप का मानना है कि इस गठबंधन का कोई नेता नहीं होगा। लेकिन चुनाव जिस दिन संपन्न होगा उस दिन तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सवाल पूछा जाता रहेगा और हम यही जवाब देते रहेंगे कि देश की 140 करोड़ जनता हमारा चेहरा है। आप लोग कह रहे हैं कि चेहरा जो है अभी वो जनता जब एक बार चुनाव आ जाएगा, नतीजा आ जाएंगे, उसके बाद में सामने आ जाएगा। लेकिन जो आपके सहयोगी दल हैं इस गठबंधन के, वो तो अपना अपना जो चेहरा बता रहे हैं कि हमारे नेता को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये कोई एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये विभिन्न राजनीतिक दलों का गठबंधन है, जिसमें शरद पवार जी के लंबे अनुभव हैं, ममता जी के, नीतीश कुमार जी के, 3-4 तो ऐसे बड़े नेता हैं जो कई कई साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी रहे, जैसे मुरारजी भाई रहे, जैसे पीवी नरसिम्हा राव रहे, एच.डी. देवेगौड़ा रहे, चौधरी चरण सिंह रहे, वीपी सिंह रहे। तो मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री बनते रहे और सफलतापूर्वक अपने फर्ज का निर्वाह करते रहे हैं। और अगर किसी पार्टी के नेता किसी पार्टी कार्यकर्ता अपने नेता के लिए आदरपूर्वक शब्दों का चयन करते हैं, तो इसमें किसी को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस सबके बीच में सर एक खबर सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी में जो आजम खान, जो कद्दावर नेता जिनके रहे हैं, उनके करीबी चौधरी मुनव्वर सलीम के घर पे छापेमारी चल रही है। पुलिस और जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पहुंची हैं, काफ़ी देर से जो छापेमारी चल रही है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस सीमा तक सरकारी एजेंसियों को नहीं जाना चाहिए। मैं पिछले 50 वर्षों से उन्हें जानता हूँ, वो समाजवादी आंदोलन में रहे हैं, उनका जीवन पाक साक रहा है और अगर वो भी बेईमान हैं तो फिर ईमानदार आदमी राजनीति में ढूंढने पड़ेंगे। तो आपको क्या वजह लग रही है कि कहा जा रहा है आजम खां के काफ़ी करीबी रहे हैं, आजम खां ने ही मुलायम सिंह से बोल करके उनको सांसद बनवाया था, राज्यसभा सांसद? वो हमारे साथ समाजवादी पार्टी में थे, चरण सिंह जी के लोकदल में थे, वो जनता पार्टी में थे, वो फिर जनता दल में थे और वो फिर समाजवादी पार्टी में गए थे। उनका लंबा राजनीतिक जीवन और सफ़र रहा। मेरे साथ भी राज्यसभा में गए, सादगी भरा उनका जीवन था और किसी के पॉलिटिकली करीब होना उनकी ईमानदारी और बेईमानी का सर्टिफिकेट नहीं बनता। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। आप भर्त्सना करते हैं। सर, एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, संसद का जो है विशेष सत्र, जिसको लेकर के आप लोग कह रहे हैं कि एजेंडा जो बताया जाना चाहिए, अब नई बिल्डिंग में होगा, ये जानकारी साफ हो गई है। अब तो ये भी जानकारी आ गई है कि जो सालों से जो संसद से जुड़े हुए लोग थे, जो कर्मचारी थे, उनका जो ड्रेस कोड था वो भी बदला गया है और नई संसद में जो भी सत्र होगा। कई चीज़ें दुर्भाग्यपूर्ण हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके नेता बहुत लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन कर्मचारियों की वेशभूषा पर पार्टी का चुनाव चिन्ह चिपकाने की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री बहुत लोकप्रिय हैं, मैं चाहता हूं उनकी 100 वर्ष उम्र हो, उनके जन्मदिन पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जैसे कभी राजा रानियों और महाराजाओं के या नवाबों के जन्मदिन पर होते थे। ये हमारी समाजवादी और इवन जनसंघ की जो राजनीति थी उसके अनुकूल नहीं है। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि कमल का फूल
वो तो राष्ट्रीय फूल भी है ना, क्योंकि जब G20 के लोगों पर वो फूल आया था, आप लोगों ने सवाल उठाए थे, तो बीजेपी की तरफ से यही कहा गया था कि राष्ट्रीय फूल भी तो है हमारा, कमल का फूल, सिर्फ बीजेपी का चुनाव चिन्ह नहीं है। अगर कमल के फूल पर भारतीय जनता पार्टी को ऐतराज नहीं है तो इंडिया शब्द पे क्यों है? इंडिया दैट इज भारत भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। आप इंडिया पे ऐतराज करेंगे, कमल के फूल को जो है, जो आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, उसको महिमा मंडित करेंगे, तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें एक साथ नहीं हो सकती। तो केसी त्यागी साहब जो तमाम मुद्दों पर अपना पक्ष रखते हुए और यही बता रहे हैं कि जो ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन ये जो किया गया है उससे घबराहट है और उसी के चलते इस तरीके के लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से तमाम फैसले। सहयोगी कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली।